जय हिंद, नमस्कार। डीएनआई टुडे से मैं वैष्णवी शुक्ला। खबर मिर्जापुर से। कुश्ती दंगल में अयोध्या को मात, पूर्वांचल का दबदबा। मिर्जापुर जिगना 96 स्थित बबुरा में बुधवार को ठाकुर ब्रह्मा बाबा कुश्ती दंगल का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। पूर्वांचल के पहलवानों ने दबदबा कायम रख अयोध्या को मात देते हुए 51,000 कुश्ती को अपने नाम कर लिया। मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने दंगल का शुभारंभ नामचीन पहलवानों से परिचय प्राप्त कर कराया। महिला पहलवानों का एक से बढ़कर एक करतब काबिले तारीफ रहे। सबसे रोचक कुश्ती चीनी पहलवान मिर्जापुर ने बजरंगी अयोध्या को पटकनी देकर जीता। इसी तरह कलश पहलवान कानपुर ने संतोषी पहलवान आजमगढ़, संतोष वाराणसी ने राजेश भदोही, टमाटर मिर्जापुर ने दिनेश पहलवान वाराणसी, राजेश DLW को प्रयागराज के सूरज पहलवान, राहुल वाराणसी ने दीपक चंदौली, धीरेन्द्र मिर्जापुर ने दिनेश प्रयागराज को चित कर जीत हासिल किया। कुश्ती दंगल में पहलवानों ने धोबिया पछाड़, हवाई काला जंग, मुल्तानी आदि दांवपेच से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं का उत्साह वर्धन कर कहा कि लोक परंपराओं में कुश्ती का स्थान अहम है। आधुनिक कला से प्रभावित नई पीढ़ियां पारंपरिक कला को भूलती जा रही हैं। आने वाला कल करवट लेने में देर नहीं करेगा। कुश्ती समिति के महामंत्री धर्मेंद्र सिंह, अध्यक्ष नीलकंठ तिवारी ने बताया कि उक्त दंगल इतिहास का प्राचीनतम है। यहाँ की कुश्ती में आने वाले पहलवान आगामी आयोजन के इंतजार में रहते हैं। कुश्ती समिति के महामंत्री धर्मेंद्र सिंह, अध्यक्ष नीलकंठ तिवारी ने बताया कि उक्त दंगल इतिहास प्राचीनतम है। यहाँ की कुश्ती में आने वाले पहलवान कुश्ती समिति के महामंत्री धर्मेंद्र सिंह, अध्यक्ष नीलकंठ तिवारी ने बताया कि उक्त दंगल इतिहास प्राचीनतम है। यहाँ की कुश्ती में आने वाले पहलवान आगामी आयोजन के इंतजार में रहते हैं। मिर्जापुर से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर साबिर वर्मा की रिपोर्ट। पहले भाई साहब आप सभी का हम अभिनंदन करेंगे और यह जो कुश्ती दंगल का आयोजन है यह परंपरा के रूप में हम लोगों को विरासत में मिली है और ये लगभग मान के चलिए कि हम 150 साल तक का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। 150 साल के पहले कब हुआ हम एक कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये एक शतक के ऊपर जा चुका है। एक शतक वर्ष बीत गया है और आप यहाँ मौजूद थे, देखा कि यहाँ पर दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर पहलवान, अभी आपने देखा कि प्रदेश केसरी, आर्मी के जवान और हमारे क्षेत्रीय जो जनपदीय केसरी हैं, सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो पूर्वांचल के बेहतरीन पहलवान और विभिन्न प्रांतों के सब यहाँ आकर, और सबसे बड़ी बात है कि महिला पहलवान भी यहाँ आती हैं और यहाँ पर आज 4 जोड़ महिलाओं का हुआ है, जिसमें काजल जो है चैंपियन रही महिलाओं में और पुरुषों में चीनी पहलवान यहाँ पे चैंपियन रहे। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के प्रोत्साहन से ये भी गांव-गांव में और ऐसी होना चाहिए कुश्ती? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया का जो नारा दिया है, उसके तहत ये खेल भावना जो जन जन में एक जन जागरूकता बनी है, उसका भी असर दिख रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि अन्य अखाड़ों पर पहलवान कमी रहती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मुझे एक ही अखाड़े पर 2-2 जोड़ कुश्ती लड़ाना पड़ा, क्योंकि पहलवानों की अधिकता। ये उत्साह कहीं न कहीं मोदी जी का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जिन्होंने पूरे भारत को भारत बना दिया, इंडिया को भारत बना दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। ओके। ऐसा है, मैं तो पहले आए हुए सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। ये कितने दिन से हो रहा है, हम सभी लोग मिल करके ये इसका प्रारंभ कब से हुआ ये बताने में सक्षम नहीं है। केवल हमको परंपरा में मिली है, हम उसी का निर्वहन हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी उसी का निर्वहन कर रहे हैं। आगे हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर ब्रह्मा बाबा महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहे। और कुश्ती के लिए हम लोग इस तरह की कुश्ती जो है अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हम लोग जीवंत रखे हैं। ये ठाकुर ब्रह्मा बाबा महाराज की कृपा है, ऐसे ही बना। कितने वर्षों से हो रही है लगभग बता दें? मान के चलिए लगभग वर्ष तो नहीं बता पाएंगे। हमारे 100 साल के जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे आदरणीय चाचा जी, बड़े पिताजी हैं, 80+ है, ये भी नहीं बता पाएंगे कितने वर्षों से।
हमको परंपरा में मिली है। हम मान के चलिए कि अंदाज लगाते हैं कि 500 वर्ष से ऊपर की ये है। कहाँ कहाँ से पहलवान आए हुए थे और कौन विजेता रहा? ये पूरे भारतवर्ष के पहलवान आए हैं, जिसमें फाइनल कुश्ती हुई है। उसमें चीनी पहलवान और उसमें एक में हुई है। उसमें से अयोध्या के पहलवान में फाइनल कुश्ती हुई है। उसमें कितने की रही फाइनल कुश्ती? कितने फाइनल की? कुश्ती रही है 51,000। ओके। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो सबसे बड़ी विशेषता इस विराट दंगल का है वो ये है कि बबुरा गांव के प्रत्येक परिवार की इसमें भागीदारी होती है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हम लगातार अपने इस विराट दंगल का जो है विकास कर रहे हैं। जैसे पहले जो है हमारे महिला पहलवान जो है बहनों का जो है इसमें नहीं होता था, लेकिन इधर 2-3 वर्षों से ये हो रहा है और इसमें काफ़ी अच्छा और दर्शक हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ वो खेल पर भी ध्यान दें, क्योंकि खेल से हमारा स्वास्थ्य सही होता है और स्वास्थ्य जब सही रहेगा तभी हमारा जो है मस्तिष्क भी सही रहेगा। ओके। अभिभावक आदरणीय राम सुब्रमण्य पांडे जी, आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी, इस गांव के सम्मानित नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, इस दंगल में भाग ले रहे मिर्जापुर के और पूर्वांचल के कई जिलों से आए सम्मानित पहलवानगण तथा पत्रकार मित्रों, बहुत दिनों से ये कुश्ती इस बबुरा के ऐतिहासिक स्थल पर हो रहा है। अभी मैं पूछ रहा था, एक 62 साल की उम्र के यहाँ के नागरिक बैठे थे, हमने पूछा कब से चल रहा है, कि मुझे खुद ही नहीं पता। बहुत से लोगों को नहीं पता कि कितने दिन से कुश्ती चल रहा है। और निश्चित रूप से मिर्जापुर की यह कुश्ती अपने आप में एक पहचान बनाती है। और सबसे अधिक बात, यहाँ कभी कुश्ती मिल के कुश्ती नहीं होती। जो मिल के कुश्ती करता है वो मैदान से बाहर हो जाता है। और हमें कहने में गर्व महसूस हो रहा है, जब से इस देश के अंदर मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, देश के खिलाड़ियों का मान सम्मान भारत में ही बढ़ा है और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान रहा है। देखिए, अभी एक निर्णय हुआ है। गुरुराज सिंह जी कहाँ है भाई? राजा भैया कहाँ है? वाह, पिकोरा भाई